अभी जो रिसेंटली कोटा में एपिसोड हुआ वो ऐसा ही एपिसोड था। उसमें क्या हुआ ना, कोटा का एक बच्चा जिसने टेस्ट दिया, उसको अपने टेस्ट पेपर में 250 नंबर ही बनते हुए दिखाई दिए। उसके घर वाले अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं, अच्छे से ये जानते हैं कि 650 से ऊपर नंबर आएगा तो ही डॉक्टर बनेगा, 250 पे तो डॉक्टर बनेगा ही नहीं। घर वालों को पूरी अवेयरनेस है इस बात की, उन्होंने हर बच्चे से पूछ रखा है। बच्चा घर पे क्या जवाब दे, मुझे आप समाधान बता दो। मैंने आपके सामने वो प्रैक्टिकल रियलिटी रखी है ला करके। यहां से आगे जो लड़ाई हो रही है ना, वो ये हो रही है कि बच्चे के बिहेवियर से पता लगाओ कि वो सुसाइड करेगा या नहीं करेगा। उसके वर्बल बिहेवियर को देखो, उसके इनवर्बल बिहेवियर को देखो, वो कहीं अकेला तो नहीं रह रहा है, खाना खाना तो नहीं छोड़ दिया। अरे यार, आप ये भी तो सोचो कि बच्चे का परफॉर्मेंस क्या हो गया। पता है सही मायने में क्या होना चाहिए, जो मेरी राय में, हालांकि मेरी राय पता नहीं कौन मानेगा, अगर कोई बच्चा इस तरह से है जिसकी परफॉर्मेंस पुअर चल रही है, उन बच्चों के पेरेंट्स को मैंडेटरी कोचिंग संस्थानों को बुलाना चाहिए कि सर आप चले आइए, इस बच्चे का परफॉर्मेंस इस वीक पुअर रहा है, आप एक बार के लिए इसको समझाइए और हम 100% फीस आपके रिफंड करने को तैयार हैं, क्योंकि ये बच्चा कहीं इस वजह से डिप्रेशन में ना चला जाए कि ये नहीं कर पाएगा। सच्चाई बताना इतना मुश्किल क्यों है? आप उस बच्चे को जो कोरी कल्पना देकर चल रहे हैं, उसका समाधान कोचिंग संस्थान ही निकाल सकते हैं। कोचिंग संस्थानों को अगर रैंकर दिख गए हैं तो क्यों ना कोचिंग संस्थान इन 150-200 बच्चों को ही फोकस करें। ये जो बच्चे जो बेरोजगार बनाकर वहां से भेज रहे हैं, उनको बेवकूफ क्यों बनाया जा रहा है? क्यों नहीं उनके पेरेंट्स को यह कह दिया जा रहा है कि भैया तुमसे ना हो पाएगा, रहने दीजिए। और पेरेंट्स भी इस बात को ध्यान से सुन लें साहब। आपको संभव है कि एक बार के लिए यह कड़वा सच लगे कि आपका बच्चा आईआईटीएन कैसे नहीं बन सकता। मेरा आपसे सवाल है, क्या आप कलेक्टर बन गए थे क्या फिर आप अंबानी बन गए थे क्या आप शहर के विधायक या सांसद बन गए थे क्या? जो काम आप नहीं कर पाए, बच्चे से क्यों अपेक्षा रख रहे हैं? कोई ना कोई काम वो भी अच्छा कर लेगा ना। उसे क्यों आपने आईआईटी और मेडिकल की इस दौड़ में ऐसा दौड़ा दिया कि नहीं वो कर सकता है इसलिए तुम भी करोगे? मेरा एक छोटा सा इस मामले में आर्ग्यूमेंट है। एक जंगल के अंदर हर प्रकार का जीव रहता है, हाथी भी है, शेर भी है, हिरण भी है, तोता भी है, बिल्ली भी है, मैना भी है, सब रहते हैं। और आपने उन सबसे कह दिया कि बेटा चलो और दौड़ लगाओ, इस दौड़ का जो विनर होगा वही राजा कहलाएगा। क्या आपको लगता है हाथी दौड़ में जीत जाएगा? है? आपने दूसरी तरफ एक कंपटीशन रख दिया कि जिस पेड़ पर जो सबसे पहले चढ़ जाएगा वो विनर कहलाएगा। आपको लगता है कि वहां पर जाकर के हाथी बैठ जाएगा, या शेर जल्दी चढ़ जाएगा, या बंदर जल्दी चढ़ जाएगा? आपने कैसे सोच लिया कि हर बच्चा एक ही रेस के अंदर दौड़कर टॉपर बनेगा? यह सोचने की सघन आवश्यकता है। हो सकता है आपके बच्चे के अंदर कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट छिपा हो सकता है आपके बच्चे के अंदर बहुत बड़ा म्यूजिशियन छिपा हो, बहुत बड़ा लेखक छिपा हो सकता है आपका बच्चा एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने वाला हो। अरे कम से कम और कुछ नहीं तो आपका सहारा बनने के लिए आप जो कर रहे हैं उसमें ही हाथ बढ़ाने के लिए बैठा हो। पर नहीं, यह सोचने की सघन बहुत बहुत ज्यादा डीप आवश्यकता है। कोचिंग संस्थानों से क्या अपेक्षा की जा सकती है? अब आप कहेंगे सर इसका मतलब तो केवल कोचिंग वाले ही गुनहगार हैं। नहीं, वो भी गुनहगार नहीं है। आप बैग भर के पैसा आप अपने बच्चे को लेकर वहां पहुंचते हैं, वो काम तो केवल आपको कैटर करने का कर रहे हैं। आजकल उन्होंने भी ये कोशिश कर ली है कि जो टॉपर को पढ़ाने वाली फैकल्टी है, वो फैकल्टी बाकी बैचेस में भी पढ़ाए, उसके भी रैंडम बैचेस लगा रखें कि वो तू D10 को भी पढ़ाएगा, तू D1 को भी पढ़ाएगा, लेकिन वो बच्चा अच्छे से जानता है भाई कि वो यहां पे क्या पढ़ाएगा और वहां पे क्या पढ़ाएगा। अच्छा क्राउड होगा, मैं खुद टीचर हूं, मैं जानता हूं जैसा क्राउड होता है वैसा कंटेंट डिलीवर होता है, टीचर का ऑटोमेटिक मॉडल बदल जाता है। अच्छा क्राउड दिख रहा है तो टीचर अपने आप से अच्छे क्वेश्चंस कराने लगता है। जब क्राउड को समझने में दिक्कत आती है, टीचर हर बात को खोल खोल करके ले जाता है, आराम आराम से। बेटा तू खुश रहे, तेरा सेटिस्फेक्शन जरूरी है। बाकी आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन उम्मीद है कि आप इस विषय से बहुत सारी चीजें रिलेट कर पाए होंगे, वर्बल, नॉन वर्बल, बिहेवियरल। फिर भी अब इसके समाधान की भी बात कर ही लेते हैं। कैसे पहचाने कि बच्चे के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी जनरेट हो रही है? उसके बोलने के व्यवहार से आप पता लगा सकते हैं। वो कुछ ऐसी बातें कर रहा हो जो नकारात्मक हो, वो ऐसा कह रहा हो कि वो दुनिया से परेशान हो चुका है। नॉन वर्बल, वो कोई नेगेटिव पोस्ट अपने सोशल मीडिया पर डाल रहा है, या फिर वो कोई ऐसी चीज सर्च कर रहा है जो कि आपको ऑफेंसिव लग रही है। बिहेवियर में वो आइसोलेट रह रहा है। ऐसी चीजों से आप पहचान सकते हैं कि वो बच्चा डिप्रेशन में है। ऐसे बच्चे का क्या समाधान है? पहले उसकी काउंसलिंग की जाए, नंबर 1। दूसरी चीज, उसके परिवार वालों से तुरंत मिलाया जाए। तीसरी चीज जो मैं हर बच्चे से कहता हूं, उसके जीवन की दिनचर्या में फिजिकल एक्टिविटीज को डाला जाए।
योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, दौड़ना, भागना, ये मैंडेटरी किया जाए। अगर इस तरह का व्यवहार में, क्योंकि नेगेटिविटी को किल करने के लिए जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो जो डोपामाइन आपका स्रावित होता है वो आपकी नेगेटिविटी को बहुत हद तक कंट्रोल करता है। तो उम्मीद है आपको एकेडमिक कारण, फिजिकल कारण, साइकोलॉजिकल कारण, फैमिली का कारण, मेजर लाइफ इवेंट्स में भी कई बार क्या होता है, बच्चों का हार्मोन चेंज हो रहा होता है। जब हार्मोन चेंज हो रहा होता है ना तो उन्हें ताजा ताजा प्यार हो जाता है। वहां पे कोचिंग का प्यार तगड़ा वाला प्यार होता है साहब। कुछ बच्चों को अचानक, क्योंकि वो घर से बाहर निकले हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो कभी भी लड़कियों के साथ पढ़े ही नहीं, वो अकेले ही रहे थे, अभी तक कोएड एजुकेशन में वो आए नहीं थे। अचानक उन्हें लगता है कि ये जो सुंदर कन्या दिखी, सुंदर कन्या को दिखा कि ये सुंदर पुरुष दिखा, उन्हें एक दूसरे के प्रति हार्मोन की वजह से आकर्षण होने लगता है। उसे लगता है कि वो मेरा प्यार है। और आजकल जो वेब सीरीज बन रही है उसमें बच्चों को प्यार को ध्यान में रखते हुए वेब सीरीज बनाई जा रही है। वो जो कोटा फैक्ट्री वगैरह, उसमें बच्चों की लव स्टोरी दिखाई जा रही है। बच्चा इससे इतना उत्साहित होता है कि कोटा जाऊंगा तो मेरी भी लव स्टोरी होगी। बच्चों की लव स्टोरीज चल रही है साहब। बिकता है ना, माल बिकता है ना। क्योंकि फिर वही बात, रैंकर और बैंकर, रैंकर तो इन चीजों को देख ही नहीं रहा है, और जो बैंकर है ना वो सब कुछ कंज्यूम कर रहा है। आपने वीडियो बना के डाल दिए, कोटा में ऐसा होता है, कोटा में ये है, कोटा में यूं है, वो वही सब काम कर रहा है। ठीक है, एनीवे, तो ये सबसे बड़ा कारण हुआ। तो एक और कारण जो सोशो इकोनॉमिकल कारण है वो क्या है, बच्चा जिस परिवेश से निकलकर वहां गया है वहां अचानक अपने आप से बड़े पैसे वाले लोगों को वहां देखता है, अपने अंदर अंतर पाता है, उसमें एक नेगेटिविटी घर करने लगती है कि मेरा ये घर कब बनेगा, मैं ऐसा पैसे वाला कब बनूंगा। इस वजह से भी उसके अंदर एक बड़ी चुनौती आने लगती है। बाकी आप इस विषय पर किस तरह से क्या सोचते हैं वो जरूर हमें बताएं।